सृष्टि को रोक सकूं। मुझे पता है कि वो सही कर रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ करे। प्रीति, मैं जानती हूँ कि वो करण के लिए कुछ भी कर देगी, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अपने दोस्त के लिए वो वहां जाना चाहती है, उसे बचाना चाहती है, लेकिन कैसे उसे ऐसे भेज दूं? आपको पता है ना, कोई ना कोई उंगली जरूर उठाएगा। इसलिए रोक रही हूँ अपनी बच्चियों को। मैं ये सब नहीं देख सकती। ये सब पृथ्वी बोल रहा है, बाकी लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि बाकी लोगों को पता नहीं है। पृथ्वी को पता है। किसी को क्या पता कि प्रीता किस हद तक जा सकती है अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। आप तो जानते हो ना, उसे बचाने के लिए वो जेल तक चली गई थी। अपनी जान पर खेल जाएगी वो। लूथरा परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं ऐसे कैसे होने दूंगी? वो लोग बड़े लोग हैं, उनके पास वकील है। वो लोग कुछ भी कर किसी भी तरीके से करण को बाहर निकाल लेंगे। माँ हूं मैं उसकी, मानती हूँ, पत्थर दिल हूं। नहीं चाहती मैं कि वो जाकर वहां उन्हें बचाए, क्योंकि लूथरा परिवार, वो एक बार बचाएगी ना करण को, वो सब उसकी वाहवाही करेंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन फिर कोई परिवार में से खड़ा हो जाएगा उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने के लिए, मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए। क्यों सहूं मैं ये? क्यों बार बार मैं ये सहूं? इसीलिए मैंने उसे लूथरा परिवार उनके घर जाने से मना किया। ठीक, तूने जब माँ बनकर अपनी बेटी को बचा लिया, उस माँ का क्या? वो अपने बेटे को कैसे बेकसूर साबित करेगी? तुझे पता है ना कि प्रीता ही एक है जिसने अपनी आंखों से उस लड़की को देखा था कि किस तरह वो करण को, जो नशे की हालत में चूर था, उसको होटल के कमरे तक लेके गई थी। वो अब ये कैसे साबित करेगी? क्यों? प्रीता ही क्यों? कर लेंगे वो लोग साबित। बहुत अमीर है, बहुत पहुंच है उनकी, वकील ले आएंगे, कुछ भी करेंगे, कहीं से भी सबूत जमा कर लेंगे ना। लेकिन मेरी प्रीता क्यों जाए वहां बचाने उसे? क्योंकि मैं जानती हूँ प्रीति, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। प्रीता पर लांछन लगाएंगे वो लोग फिर से। मैं नहीं चाहती उसे मुसीबत में डालना। मैं मुझे पता है, मैं लालची हूँ, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती अपनी बेटी को मुसीबत में डालना, जबकि मैं जानती हूँ कि करण बेकसूर है। मैं चाहती हूँ कि वो उसकी मदद करे, लेकिन नहीं, मैं उसे बिल्कुल वहां जाने नहीं दूंगी, और सृष्टि को भी नहीं। और उन्हें रोकने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया, और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही। मैं जानती हूँ बिची कि मैं गलत हूँ, और मेरा ज़मीर मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन सच कहती हूँ बिची, अपनी बच्चियों के लिए सही, उनके लिए जो सही बन पड़ रहा है ना, वो कर रही हूँ। अपनी बच्चियों के लिए बिल्कुल सही। सृष्टि, ये सब क्या हो गया? मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो। माँ को बहुत बुरा लगा। मैंने उनका प्रॉमिस तोड़ा ना, लेकिन मैं क्या करती? करण गलत नहीं है, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैं चुप कैसे बैठती? मैं क्या करूं सृष्टि? प्लीज अब इस तरह से मत रोइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और एक मिनट के लिए कोई शॉकिंग चीज नहीं हुई कि आप अपनी हिम्मत हार दो। आपको तो पता है ना मम्मा कैसी है, कभी कभी गुस्से में ज्यादा डांटती है, लेकिन वो मीन नहीं करती। सृष्टि, आज माँ ने जो कहा है वो छोटी बात नहीं है। माँ ने मुझे कहा कि मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती सृष्टि। मैं माँ के बिना क्या करूंगी? मैं उनके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। दी, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? मम्मा ने सीरियसली नहीं बोला, गुस्से में बोल दिया यार। गुस्से में नहीं कहा सृष्टि, दर्द में कहा। माँ को बहुत बुरा लगा, उनके दिल को ठेस पहुंची है कि उनकी बेटी ने भी उनका विश्वास तोड़ दिया। पहली माँ करीना जी ने जो कुछ भी माँ को कहा था, उससे बहुत मुश्किल से निकल पाई। उसके बाद मेरी वजह से उनको पता नहीं कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन तूने देखा ना, करण पे कैसे गंदे और वाहियात इल्जाम लगा रहे थे, और मुझे तो सारी सच्चाई पता थी, तो मैं कैसे उसकी हेल्प नहीं करती? तू बता सृष्टि, तूने तो मुझे कहा था कि माँ को पता चलेगा कि करण बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, तो वो हमसे गुस्सा नहीं होंगी, उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि हमने करण की हेल्प करी। तो फिर माँ को बुरा क्यों लग रहा है? वो हमसे गुस्सा क्यों है? बता ना। माँ बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती जैसे मैंने आपको कहा था, क्योंकि उनको भी पता है कि करण सर निर्दोष है। आई स्वेयर दीप, आपको पता है मेरा दिल क्या कहता है? अगर मम्मा ने आपके मुंह से सच्चाई सुनी होती ना दी, तो वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट नहीं करती, वो बिल्कुल समझती।
अगर उस पृथ्वी ने मम्मा के कान ना भरे होते तो आई एम श्योर बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन दिया होगा उसने मम्मा को कि लोग क्या कहेंगे, ये संस्कार मर्यादा, नाम पे कीचड़ उछलेगा, कैरेक्टर पे उंगली उठेगी। आई एम श्योर ये मुद्दे ना बड़े मजे से उठाए होंगे उसने मम्मा के सामने, ताकि हमारी मम्मा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे और वो ऐसे रिएक्ट करने को मजबूर हो जाए। कैसा आपका होने वाला पति है दी, आपकी साइड लेना तो दूर की बात है, वो यहाँ पे चुगली करने आता है आपकी। अगर हम घर में लौट रहे थे और उसको पता था कि मम्मा इतना हैवी रिएक्ट कर रही है, तो उसका क्या फर्ज बनता था कि मम्मा को शांत करे, उनको रोके। लेकिन नहीं, मम्मा जब जब शांत हो रही थी ये और चाबी घुमाता था। मतलब ये तो आग में घी डालने वाली बात हो गई ना दी। मुझे ना सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि वो आपके लायक नहीं है। क्या बोला था इसने कि इसने हमें पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा है ना। इसको जब पता है कि हमारी माँ ने हमें मना किया है दूसरा फैमिली से मिलने, तो ये हमें रोक सकता था, राइट? इसने नहीं रोका। पता है क्यों? क्योंकि इसको राय का पहाड़ बनाना था। फिर से मिर्च मसाला लगाकर वो क्या कहते हैं, मेरी मंगेतर मर्यादा तोड़ रही है वाला राग जो गाना था इसको, इसलिए तो इसने आके मम्मी के कान भरे। अगर वो मुझे रोकते भी तो मैं कौन सा रोकने वाली थी। मैं जानती हूँ दी, लेकिन बात तो वही आ जाती है ना। माँ को बहुत बुरा लगा, माँ बहुत तकलीफ में है कि उनकी बेटी ने भी उनका विश्वास तोड़ के एक प्रॉमिस लिया था उन्होंने अपनी बेटी से, और वो रख नहीं पाई। सृष्टि, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये सारी प्रॉब्लम पृथ्वी की क्रिएट की हुई है। वो नहीं चाहता कि आप और करण सर की दोस्ती बने रहे थी। अरे जलता है वो, और अपनी जलन की चिंगारी इस घर में भी छोड़ दिया उसने, ताकि हमारे खुशियों को भी आग लग जाए। दी, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये सब पृथ्वी ने किया है। दिखाई दे रहा है। आज उन्होंने जो कुछ भी किया मैं अच्छे से देख सकती हूँ, लेकिन पृथ्वी जी का ऐसा बिहेव उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन माँ ने जो आज कहा मैंने कभी सोचा भी नहीं था सृष्टि, वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक मुद्दत के बाद तो माँ का प्यार नसीब हुआ है हमें सृष्टि। ये रिश्ता मेरे लिए हर रिश्ते से ऊंचा है। मैं किसी भी कीमत पे मेरी माँ को नहीं खो सकती। इस पृथ्वी की तो मैं रुक जा सृष्टि, छोड़ो दी। इस वक्त मुझे छोड़कर कहीं पर मत जा प्लीज, मुझे तेरी जरूरत है। दादी, आई लव हर सो मच। यार मतलब कितनी क्यूट है। ऐसे बात करती हैं जैसे अचानक एयरप्लेन शॉट लगा दिया। कहती हैं मुझे भी करण के साथ कोठी में बंद कर दो। वो हवलदार भी क्लीन बोल्ड हो गया। ये क्या था? ये 2 सेकंड में दिल कहां से कहां पहुंच जाता है यार। मैं तो दादी के बारे में सोच रहा था, तो फिर अचानक याद आ गई, उसको देखा। करण, अगर आज मैं तुम्हें इस मुसीबत से नहीं निकल पाई ना, तो मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाई। कितना ख्याल रखती है मेरा, कितनी फिक्र है उसे मेरी। हमेशा मेरा साथ देती है। मुझे बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटती। उस ड्रग केस में भी तो उसने यही किया था। मुझे बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पे ले लिया। प्रीता जैसी तो कोई नहीं है, सच में। शी इज द बेस्ट। वो सामने रहती है ना तो एक सुकून सा रहता है। उसका चेहरा देखता हूं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी है। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। प्रीता की जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है मुझे। वो पृथ्वी प्रीता की जिंदगी खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा।